बोर्ड बैठक हुई, सर्वसहमति से 25 प्रस्ताव पर लगी मुहर। विनोद अग्रवाल की अध्यक्षता में नगर आयुक्त शशांक चौधरी की उपस्थिति में संपन्न हुई बैठक में विस्तृत चर्चा के उपरांत नियमानुसार प्रस्ताव स्वीकृत हुए। नगर निगम क्षेत्र अंतर्गत संचालित ऑटो रिक्शा 4 सीटर ई रिक्शा से लाइसेंस फीस 5,000 रूपए वार्षिक वसूली हेतु उपवेदी बनाए जाने की स्वीकृति प्रदान की गई। स्वान एवं अन्य छोटे पालतू जानवरों की अनुज्ञप्ति नियंत्रण और विनियम उपविधि 2024 की स्वीकृति प्रदान की गई। नगर निगम मथुरा वृंदावन में नाव मोटर वोट की अनुज्ञप्ति लाइसेंस हेतु हाट चलित वोट के लिए 1,000 वार्षिक, मोटर वोट के लिए 5,000 रूपए वार्षिक एवं स्टीमर के लिए 10,000 रूपए वार्षिक किए जाने की स्वीकृति प्रदान की गई। निगम क्षेत्र के विकास को लेकर कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव सदन में पास हुए, जिसमें जवाहर हाट मथुरा में बसाए गए शरणार्थी परिवारों को स्वामित्व सौंपने के संबंध में प्रस्ताव, प्रत्येक वार्ड के लिए 25-25 लाख रुपए की पार्षद निधि एवं 3-3 हाई मास्ट लाइट का प्रस्ताव, नगर निगम क्षेत्र में होने वाले जलभराव की निकासी हेतु परियोजना का प्रस्ताव, नाव एवं मोटर बोट के लाइसेंसिंग के संबंध में प्रस्ताव, ई रिक्शा लाइसेंस फीस के संबंध में प्रस्ताव, स्वान एवं अन्य छोटे पालतू जानवरों के नियंत्रण के संबंध में प्रस्ताव, जलकल विभाग के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के विकास कार्य कराए जाने के संबंध में प्रस्ताव, हरित क्षेत्र को बढ़ाए जाने हेतु उपवन योजना के लिए भूमि के चिन्हांकन का प्रस्ताव, विद्युत उपकेंद्र स्थापित किए जाने हेतु भूमि उपलब्ध कराए जाने के संबंध में प्रस्ताव आदि को बोर्ड की पूर्ण हुए क्या कहें? हाँ, 25-30 प्रस्ताव पारित हुए हैं और उन प्रस्तावों के माध्यम से जो समस्याएं थी उनका निराकरण का पूरा काम कर लिया गया है। अब तक के जो भी समस्याएं थी और विकास कार्य मथुरा वृंदावन नगर निगम में तेज गति से अब आगे बढ़ेंगे, ऐसा मेरा भरोसा है और आपको भी, आपके माध्यम से जनता को भी भरोसा दिला सकता हूँ। वहीं जो पार्षद हैं उनके द्वारा ये कहा जा रहा है कि उनकी अनसुनी की जा रही है, उनकी बातों को नहीं माना जा रहा है। उन पार्षदों ने बिल्कुल शिकायत की और आप मौजूद थे, आपने देखा होगा कि मैंने अधिकारियों को निर्देश से सख्त हिदायत दी है कि पार्षदों की बातों की अनदेखी न की जाए। अगर वो अनदेखी करेंगे तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, शासन को उनके खिलाफ लिखा जाएगा। वहीं शहर में जलभराव की समस्या अधिकतर दिखाई देती है। 2 दिन में बरसात हुई, पूरे शहर जलमग्न हो गया। देखिए, आप भी जानते हैं मित्र कि इस बार जलभराव इतना जल प्लावन इतना हुआ है, बारिश इतनी ज़्यादा हुई है कि मथुरा क्या पूरा भारत, आप किसी भी क्षेत्र में किसी भी शहर को देख लीजिए, वहाँ जलभराव हुआ है। लेकिन यहाँ की मूल समस्या है, वो आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ कि BSA रोड पर जो जलभराव होता है वो प्रमुख समस्या है। उसका निराकरण हम इस साल में करने जा रहे हैं। 90 करोड़ का हमारा प्रस्ताव सैंक्शन हो चुका है। इस बोर्ड की अनुमति के बाद वो पैसा हमारे पास आ जाएगा और लगभग अगले साल तक मैं मानता हूँ कि जल भराव की समस्या BSA रोड और उससे निचले के क्षेत्र में, नीचे के क्षेत्र में उसका निराकरण हो जाएगा। वहीं देखा जाता है कि वृंदावन में काफ़ी जलभराव रहता है। जी, उसका हम अध्ययन कराएंगे और चिन्हित करेंगे कि उनका कहाँ जलभराव होता है और उनकी समस्या का किस प्रकार से निराकरण किया जाता है। वहीं यहाँ के क्षेत्रीय पार्षदों द्वारा कहा गया कि पहले बंदरों की समस्या थी, अब ई रिक्शाओं की समस्या आ रही है। ई रिक्शाओं के लिए हमने रेगुलेशन के लिए आज प्रस्ताव पास किया है, उनको रेगुलेट करेंगे और आप विश्वास रखिए कि ई रिक्शा को भी हम समस्या का लगभग समाधान करेंगे। मथुरा वृंदावन में बंदरों की समस्या, उसको लेकर क्या कुछ? बंदरों के लिए मैंने बताया कि बंदर पकड़ो अभियान से उसका निराकरण नहीं होता है। नसबंदी का एक हमने केंद्र बनाया है, वो लगभग पूर्ण होने की स्थिति में, और हमारा कॉन्टैक्ट भी डॉक्टर भी आ चुके हैं, कुत्तों के ऊपर वो काम कर रहे हैं। बंदरों के भी वो हमारा केंद्र बनने के बाद बंदरों के लिए भी वो नसबंदी का केंद्र चालू हो जाएगा और बंदरों की समस्या का निराकरण धीरे धीरे होगा, लेकिन हो जाएगा। क्या कुछ प्रस्ताव रहे? देखिए, मुख्य रूप से शहर के जो विकास से संबंधित प्रस्ताव हैं, जिसमें जलकल के प्रस्ताव, वाटर लॉगिंग के जो प्रस्ताव हैं, जो शासन को हमने कार्ययोजना भेजी है, साथ ही अलग अलग जो टैक्स से संबंधित प्रस्ताव हैं सारे पास हुए। सर्वसम्मति से शांतिपूर्वक बोर्ड बैठक हुई और सभी लोगों ने एक रूप से मथुरा वृंदावन के विकास के लिए और उसके उन्नति के लिए चर्चा की और सारे प्रस्ताव दिए और सारे प्रस्ताव पास किए। सर, अभी महज 2 दिन में बरसात हुई और पूरा शहर जलमग्न हो गया, तो उस पर किस प्रकार से? देखिए, मैं अभी पहले भी मैं यही बता रहा था, एवरेज रेनफॉल मथुरा का 14 mm पर आवर है, बट जो अभी 2 दिन में बारिश हुई है वो 64 mm हुई है। तो वो महज 2 दिन बारिश नहीं हुई, वो पूरे दिन बारिश हुई है और वो वेदर डिपार्टमेंट की, मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की तरफ से चेतावनी के तहत बारिश हुई है, जो पिछले काफ़ी समय के बाद इतनी तेज़ बारिश और इतने लंबे समय के लिए बारिश हुई। इसमें मथुरा ही नहीं, बाकी शहरों में भी जलभराव की समस्या आई है और उसके बाद भी आज अगर आप रोड पे निकलेंगे तो आज जो हमारा जो सबसे ज़्यादा प्रभावित भूतेश्वर और नए बस स्टैंड का क्षेत्र है, वहाँ पे आज ट्रैफिक सुचारू रूप से चल रहा है। हम लोग इसको मानते हैं कि हम लोगों ने काफ़ी जो पानी जलभराव का समय है उसको काफ़ी कम किया है। अभी जो आज प्रस्ताव पास हुए हैं उसके माध्यम से हम इसको और कम करेंगे।
क्योंकि अब जो फ्लैश फ्लड्स होते हैं और जो बादल फटने की वजह से तुरंत जो पानी आ जाता है वो स्वाभाविक है कि एक साथ अगर आप अपने घर में भी जहाँ पे बहुत अच्छा ड्रेनेज सिस्टम है एक साथ ज़्यादा पानी डाल देंगे तो सेकंडों में तो पानी जाएगा नहीं, वो कुछ ना कुछ समय लेगा। तो हम उसी समय को कम करने के लिए लगातार लगे हुए हैं और आगे भी लगे रहेंगे। सर जैसा कि मथुरा में वृंदावन में बंदरों की समस्या बहुत है, तो हर बैठक में ये प्रस्ताव उठाया जाता है, तो उस पर किस प्रकार चल रहा है? देखिए, मथुरा जो बंदरों की समस्या है उसको लेकर के बोर्ड बैठक में ये निर्णय लिया गया कि जो पुराने वेंडर्स थे जो अभी तक इस काम को करने में सक्षम थे, काम नहीं कर पा रहे थे, उसका टेंडर दोबारा किया जाए। नए लोगों को, जैसे अयोध्या में जो अच्छा काम हो रहा है या बनारस में अच्छा काम हो रहा है, उसको उन्हीं लोगों को यहाँ पर बुला करके इस समस्या से निकालते हैं। वहीं सर मथुरा वृंदावन में ई रिक्शा की वजह से सड़कों पर जाम लगा रहता है, ई रिक्शा चालक मनमानी करते रहते हैं, तो उन पर किस प्रकार से लगाम लगेगी? देखिए, वो हमारा काम लाइसेंसिंग का है ऑक्यूपेशन पे, बट उनका जो रेगुलेशन का या उनके द्वारा अगर ट्रैफिक नियमों का पालन नहीं किया जा रहा तो वो ट्रैफिक पुलिस से समन्वय स्थापित करके हमारे ITMS के माध्यम से उनका चालान भी करके, और पुलिस से भी इसमें बात हो रही है। आज ये मुद्दा भी उठा है, SSP साहब से भी इसमें चर्चा करके हम लोग इसका निस्तारण कर रहे हैं।